एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल की ऐसी फैन फिक्शंस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हर बार की तरह वापस आए हैं, वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से विंग अपने लिए खुद स्टैंड लेता है और मैडम लैन से लड़ाई करके वांग जी के पास रहता है। वांग जी को अब होश आ जाता है। अब आगे वांग जी धीरे से अपने आँखों को खोल के पहले अपने हाथ से अपने प्यारे से उस क्यूट से ओमेगा जो उसके बिल्कुल पास में लेटा हुआ है उसके सर पे हाथ रखता है तो देखता है कि विंग को भी हल्का सा फीवर लग रहा है। हाँ, विंग जितने 2-3 दिन से लगातार बिना कुछ खाए पिए सिर्फ वांग जी के पास है, वांग जी का ध्यान रख रहा है तो वो अभी एज में छोटा ही ना, अपनी इस शरीर से ज़्यादा वो एक तरह से मेहनत कर रहा है तो उसके बॉडी भी अब टाइटनेस में हल्के से फीवर में है। इसलिए वो अब एकदम से विंग को फीवर में देख के थोड़ा परेशान सा होता है। वहीं जो मेड और लोग वांग जी के पास रहते हैं वो महसूस कर लेते हैं कि वांग जी उठ चुका है तो वो एकदम से सेक लीडर करके बोलने लगते हैं, जिससे विंग की भी एकदम से आंख खुल जाती है। एक तो वांग जी का टच, ऊपर से उन लोगों की आवाज़। विंग देखता है कि वांग जी अब होश में है। विंग ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अल्फा करके एकदम से वांग जी के पग को देखने लगता है। आप ठीक है ना? आपको अब कैसा लग रहा है? इस तरीके से और 2-4 सवाल पूछने लगता है। वांग जी मैं ठीक हूँ, परवीन तुम्हारी हेल्थ। इससे पहले वांग जी की बात कंप्लीट होती एकदम से वहाँ पे हीलर आ जाते हैं, मैडम लैन और लान कुरैन के साथ में। वो रोज मॉर्निंग में वांग जी को देखने आते थे। आज वांग जी होश में है, ये देख के वो लोगों को भी खुशी होती है। हीलर बताता है कि मेडिसिन ने अच्छा असर किया है, जो भी उनके पेट में इन्फेक्शन हुआ था अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अब वांग जी का फीवर भी काफ़ी अच्छे से उतर गया। वांग जी को ठीक देख के मैडम लैन खुशी में वांग जी के पास आती है। पहले उसके फेस को पकड़ती है, फिर प्यार से उसके माथे पे किस करती है। आजान तुम ठीक हो ना? कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? वो भी अपनी वरी में और चिंता में वांग जी से सवाल पूछने लगते हैं। ये सब लोग अब वांग जी को घेर के खड़े हो गए। धीरे धीरे जिसे पता चला वांग जी होश में आ गया, वो सब लोग यहाँ पे वांग जी से मिलने आ गए। यानी लान जिंगी, लान शिजोई, मिंग याओ, मैडम मिंग सब यहाँ पर हैं। ये सब लोग अब वांग जी से नॉन स्टॉप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन वांग जी की सबका इन आंसर भी दे रहा है और सबकी वरी भी देख रहा है। वो देख रहा है कि उसकी मदर कितनी परेशान है, उसकी अंकल कितने परेशान है। शायद वांग जी सचमुच में काफ़ी बीमार पड़ गया था। वांग जी जल्दी से बीमार नहीं पड़ता तो उसे इस टाइप की ट्रीटमेंट की आदत भी नहीं है। उसके लिए ये सब कुछ ओवरवेलमिंग था। एकदम से उससे कैसे वो रिएक्ट करे समझ भी नहीं पा रहा था। और ऊपर से उसने देखा इससे पहले कि वो विंग को कुछ कहता, विंग वहाँ से गायब है। क्या विंग हीलर के पास गया है कुछ मेडिसिन लेने या रेस्ट करने? क्योंकि वो जब वांग जी उठा था तो उसने देखा था कि विंग के पास से स्मेल भी आ रही, शायद वो बात भी नहीं ली होगी तो शायद बात लेने गया होगा। वो यही सोच रहा था। विंग वहाँ से चला गया, लेकिन विंग वहाँ से इसलिए नहीं गया था क्योंकि वो क्या कहते हैं बात लेने या हीलर के पास गया था। वो इसलिए गया था क्योंकि जब ये वांग जी का ध्यान अपनी मदर और अपने अंकल पे था तब मैडम मीन उसके पास आके उसे याद दिया था कि अब उसकी पनिशमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। उसने खुद बोला था कि जब वांग जी होश में आ जाएगा तो वो अपनी पनिशमेंट लेगा, इसलिए वो वहाँ से अपनी बात पूरी करने चला गया। उसने देख लिया कि अब वांग जी ठीक है। उसने देख लिया कि वांग जी के पास उसकी फैमिली है, यानी उसके अंकल हैं, उसके कज़न ब्रदर्स हैं, उसकी मदर है, तो वो चला जाता है यही सोच के कि हाँ उसे गलती तो हुई है। अपनी वांग जी की हालत देख के उसे गिल्टी जो महसूस हो रहा था और उसे भी लगता है कि उसकी मतलब स्पाइसी फूड के कारण ही ये सब हुआ है, तो वो अपनी मेडिसिन के मतलब अपनी पनिशमेंट के लिए वहाँ पे चला जाता है उस वॉल ऑफ रूल्स के सामने घुटनों पे बैठने। विंग वहाँ पे घुटनों पे बैठा हुआ है, वो बीमार है। ये बात भी उसने किसी को नहीं बताई। वांग जी को तो पता है विंग को फीवर है, लेकिन बाकी किसी को भी नहीं पता है। विंग चुपचाप से वहाँ बैठा हुआ है सर नीचे करके। आज उसका मन नहीं है किसी से लड़ने का या झगड़ने का। कुछ वो पहले से ही लो फील कर रहा है। कुछ उसे अजीब लगा जब सब लोगों के बीच में वांग जी इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसने विंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। विंग को ये लगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। वांग जी की नजरें विंग को ढूंढ रही थी। हाँ, वांग जी कुछ बोल के किसी के सामने अपने एक्सप्रेशन शो नहीं करता, तो वो बोल के तो नहीं बोल पाया
कि विंग कैसा है या विंग कहाँ है, लेकिन उसकी आंखें, उसकी नज़रें विंग को उसी समय रूम में ढूंढ रही थी। सुबह से आफ्टरनून हो जाती है, लेकिन विंग वांग जी के पास नहीं आता है। वहीं मैडम लैन, जब से वांग जी को होश आया तो एक मिनट भी उसके पास से हट नहीं रही हैं। तो वांग जी को मौका भी नहीं मिल पाया कि वो किसी सर्वेंट या किसी और से पूछे। वो अच्छे से जानता है कि उसकी मदर को विंग कम पसंद है। कई बार उनकी बातों से वांग जी को ये महसूस हो गया है, हाँ उसकी मदर ने अटेम्प्ट तो किया था अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर कि नहीं वो विंग से नॉर्मल रहेंगी, लेकिन उनकी बातों में कई बार उनकी वो अंदर की विंग के प्रति जो गुस्सा है वो फील हो जाता है। जो वांग जी, क्योंकि बेवकूफ़ तो है नहीं, वांग जी भी समझदार है, वांग जी को समझ आ गया है कि मतलब उसकी मदर को कम पसंद है, पर ठीक है यार नया रिश्ता है, टाइम लगेगा। ऊपर से है तो वो चांसा सरन का ही बेटा, तो उसे पता है उसकी मदर को थोड़ा टाइम लगेगा विंग के साथ एडजस्ट होने में, तो वो भी ज़्यादा अपनी मदर को फोर्स या वो नहीं करता है। लेकिन विंग अब जब आफ्टरनून का टाइम हो जाता है, लंच का टाइम हो जाता है, उसके लिए उसकी मदर अब लंच लेके बिल्कुल उसके सामने बैठी हैं और उसे कह रही हैं कि तुम खा लो, तब भी विंग नहीं आया। तो वांग जी अब ना चाहते हुए भी अपनी मदर से पूछ ही लेता है कि विंग कहाँ पर है। तो इस बात पे मैडम लैन को बहुत गुस्सा आता है। मैडम लैन बहुत गुस्से में अपने ट्रे पे हाथ कस लेती हैं। उनका मन तो कर रहा है कि वो भी गुस्सा करे कि क्यों पूछ रहा है वो उस विशान के बारे में, पर वो फिर भी अपने आप को काम दिखाते हुए, शान दिखाते हुए बोलती है, हो सकता है उसे कोई काम हो, तुम आराम से खाना खा लो, अब मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तो तुम अब मेरी बात सुनो, अपने आप को पहले ठीक करो। पिछले कई दिनों से मैं और तुम्हारे अंकल तुम्हारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, तुम्हें जल्दी से ठीक होके अपने प्लान के बारे में सोचना चाहिए। ये बात बोलने के बाद अब वांग जी भी अपनी मदर से कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता, इसलिए वो भी चुपचाप से अपनी मदर का ऑर्डर मान के वो खाना खा लेता है। लेकिन उसकी नज़रें, उसका दिल, दिमाग सब विंग के बारे में ही सोच रहे हैं। सुबह से अब शाम हो जाती है, पूरा दिन में विंग एक मिनट भी उसके पास नहीं आया, एक सेकंड भी उसके सामने नहीं आया। क्या हो गया है विंग को, उसे अच्छे से याद है इन 3 दिनों में वो शायद बीमार था, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, दवाई के ऑलमोस्ट नशे में ही था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे याद था कि उसका विंग उसके आसपास था। विंग की ओमेगा स्मेल जो हमेशा उसके आसपास थी, उसे याद दिलाने के लिए कि उसका विंग उसके पास है, आज वो नहीं है, और जिसके कारण उसके अंदर बहुत बेचैनी हो रही है, उसके दिमाग, दिल, यहाँ तक कि उसका अल्फा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, एक तरह से तड़प रहा है अपने ओमेगा को देखने के लिए। अब ना चाहते हुए भी शाम तक जब विंग नहीं आता तो वो गुस्से में अब अपने मेड को बुलाता है। अभी उसकी मदर और उसके एक तरीके से मैडम मिंग या मिंग्याओ उसके आसपास नहीं है। इस समय वो लोग भी किसी काम की वजह से बाहर गए थे, तो जैसे थोड़ी देर के लिए होता है ना कि कुछ चलो हम अपना कर कुछ काम नहीं करते थे, वांग जी रेस्ट कर रहा है, ये सोच के वो वहाँ से चले गए थे। तो विंग को वांग जी को अब मौका मिल गया था, इसलिए उसने मेड को बोला कि अभी के अभी विभूषण कोई भी काम में हो उन्हें यहाँ पे बुला के लाओ। इस बात पे वो मेड अपना सर नीचे खड़े हुए थोड़ा सा टेंशन में बोलता है कि वो उसका ये राइट नहीं है कि वो जाके विभूषण को यहाँ पे बुला सके। अब वो गुस्से में बोलता है जब उसका सेक्ट लीडर ऑर्डर दे रहा है तो वो क्यों नहीं बुला के ला सकता विभूषण को। मेड बताती है कि विभूषण को पनिशमेंट मिली है। विभूषण अभी वॉल ऑफ रूल्स के सामने घुटनों के बल बैठे हुए हैं, आज पूरा दिन वो वहीं थे, इसलिए वहाँ से उन्हें उठने के लिए ऑर्डर सिर्फ वो आपकी मदर ही दे सकती हैं, क्योंकि ये पनिशमेंट आपकी मदर ने ही उन्हें दी है। विंग को पनिशमेंट मिली है और आज पूरा दिन विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। वियांग जी को अच्छे से याद है विंग को मॉर्निंग में फीवर था, उसका विंग पूरा दिन धूप में वहाँ पे बैठा रहा। ये चीज़ सोच के वांग जी के मन में एक अजीब सा पेन होता है। वो अपनी हालत जो अभी कुछ ही ठीक हुई है उसके बारे में भी नहीं सोचता है और एकदम से वहाँ जिनशी को छोड़ के बाहर जाने लगता है। जब वांग जी इतने गुस्से में जिनशी से बाहर जा रहा है तो पीछे उसके अंकल और लांग जिंगी और लांग शिजोई जो वांग जी से मिलने आ रहे थे वो भी घबरा के उसका पीछे जाने लगते हैं। तो देखते हैं कि वांग जी तुरंत वहीं वॉल ऑफ रूल्स के सामने खड़ा है। तो देखता है कि विंग अपना सर नीचे करके बड़े आराम मतलब एक तरीके से परेशानी में शांति से यहाँ पे बैठा हुआ है। विंग के चेहरे पे साफ पेन दिख रहा है। पूरा दिन अपने घुटनों पे बैठने से उसके घुटनों में कितना पेन हो रहा होगा वो साफ दिख रहा है। विंग की बॉडी भी वीक है और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पेलपन है जिसे वांग जी देख सकता है। उसका ये मुरझाया सा चेहरा, उसके चेहरे पे ये कमज़ोरी वांग जी के दिल में एक अजीब सा पेन करती है।
वो विंग के पास जा ही रहा होता है, तभी अचानक से किसी की तेज़ आवाज़ उसे रोक लेती है। ये कोई और नहीं बल्कि मैडम लैन थी, जो यहाँ पे विंग की पनिशमेंट चेक करने आई थी। यहाँ पे वांग जी को देख के उन्हें शौक लगता है। वो नहीं चाहती थी वांग जी को 2-3 दिन से पहले पता चले, क्योंकि 3 दिन की पनिशमेंट है विंग की और आज तो 1 ही दिन हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे वांग जी को देख के थोड़ा शौक हुई। वहीं वांग जी अपनी मदर की आवाज़ से रुक जाता है और पूछता है, मदर विंग को किस चीज़ की पनिशमेंट मिली है? आपने क्यों विंग को पनिशमेंट दी है? वैसे तो इसे बहुत सारी चीज़ों की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तो इसे अपने हस्बैंड का सही से ध्यान ना रखना और उसे गलत खिला के उसकी तबीयत खराब करने की पनिशमेंट मिली। मदर विंग की ये कोई गलती नहीं है, मैं ही था जिसने वो खाना खाने का डिसाइड किया था। विंग को नहीं पता था कि मैं स्पाइसेस नहीं खा सकता हूँ, तो आप विंग को इस चीज़ की पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं जिस बारे में उसे नॉलेज ही नहीं थी, जिसकी उसे खबर ही नहीं थी। वो चीज़ कैसे वो उस चीज़ की गलती मानकर आप उसे पनिशमेंट दे सकते हो? वांग जी का इस तरह से विंग का स्टैंड लेना मैडम लैम को बहुत गुस्सा दिला रहा है, लेकिन इससे पहले मैडम लैम कुछ बोल पाती, धड़ाम करके किसी के गिरने की आवाज़ आती है। सब लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है तो विंग फ्लोर पर नीचे लेटा हुआ है, शायद वो बेहोश हो गया है। उसे इस तरीके से ऐसी हालत में देख के वांग जी एकदम से अपनी मदर को साइड करके दौड़ता हुआ विंग की साइड दौड़ता जाता है और विंग के मतलब सर को अपनी गोदी में रख के विंग विंग करके उसके फेस को हिलाने लगता है। वहीं अचानक से ये पीछे से लान कुरैन और लान जिंगी और शिजोई जो आ रहे थे, वो भी दौड़ते हुए विंग के पास पहुंचते हैं। वो सारे भी विंग को हिलाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग विंग को छूते हैं तो उन्हें भी पता चलता है कि विंग की पूरी बॉडी फीवर में एक तरह से तप रही है। उन्हें भी आइडिया नहीं था विंग को फीवर था और उसे फिर भी पनिशमेंट मिली। लैंकलैंड रूल के हिसाब से जो इंसान बीमार है उसे पनिशमेंट नहीं मिल सकती, यानी बीमारी में वो कैसे अपनी पनिशमेंट पूरी करेगा भाई बंदा। तो इसलिए विंग ने पनिशमेंट बीमारी में करी। ये चीज़ सबको शौक लगती है। क्या किसी को ये बात पता नहीं थी? क्या किसी ने मॉर्निंग से विंग के पास आके उसे चेक भी नहीं करा? ये चीज़ सबको बहुत ज़्यादा हैरानी करती है। नहीं, मैडम लैन भी शॉकिंगली खड़ी हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था विंग को फीवर है। ऑब्वियसली उन्हें कैसे पता होगा, विंग ने किसको बताया थोड़ी है। वो भी थोड़ा शॉकिंगली देख रही है। हाँ, अभी तक उनको विंग के ऊपर गुस्सा है, लेकिन वो इतनी बुरी नफरत के रूप में नहीं है। तो वो भी नहीं चाहती थी कि इस तरीके से विंग और ऊपर से वो ये भी नहीं चाहती कि वांग जी की नज़रों में वो बुरी बन जाए। तो वो भी विंग की चिंता वहाँ पे करने लगती हैं। सब लोग विंग को लेके जिनशी ही वापस जाते हैं। हिलर बताता है कि विंग ने पिछले कुछ दिनों से सही से खाया पिया भी नहीं, क्योंकि हिलर भी चेक करता था जब आता था, और आज उसे फीवर भी है। तो वो लोग विंग को मेडिसिन देते हैं। विंग की हालत देख के वांग जी को मन में गुस्सा आता है। उसे एक बार सबके बीच में यहाँ ठीक होना चाहिए था। ऐसे इतनी जल्दी वो कैसे बीमार हो सकता है? वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। एक छोटे से खाने के कारण उसकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ सकती है? उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। अगर वो ठीक होता तो उसके विंग को इतना परेशान ना होना पड़ता, पनिशमेंट नहीं लेनी पड़ती, लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ती और ऐसे बीमार नहीं होना पड़ता। वांग जी अब अपने आप को गिल्टी महसूस करते हुए विंग का ध्यान रखने लगता है। ये देख के मैडम लैन एकदम से बोलते हैं, वांग जी तुम भी ठीक नहीं हो, तुम फिर से इसका ध्यान रखने में खुद को बीमार मत कर लेना। मैं विंग को अपने साथ जेंटल हाउस ले जाती हूँ। वो मैं और वहाँ पे सब लोग मिलके विंग का ध्यान रख लेंगे और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं मिंग्याओ को यहाँ पे छोड़ देती हूँ। इस बात पे वांग जी एकदम से अपनी मदर की बात काटने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो विंग का ध्यान रखेगा। लेकिन इस बार मैडम लैन बहुत जिद में है और वांग जी उनकी से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी बात जानता है कि वो अभी इस समय अपनी मदर से कैसे आर्ग्यूमेंट करे, क्योंकि वो भी प्रॉपरली ठीक अभी है नहीं। और उसे इतनी मदर की ऐसा नहीं है ना कि मैडम लैन ने विंग को एकदम से गुस्सा किया हो। वो भी विंग की चिंता कर रही हैं जो दिख रहा है, तो वो अपनी मदर पे ट्रस्ट करके विंग को जेंटल हाउस भेज देता है, ये सोच के कि वो सचमुच में वहाँ पे विंग का ध्यान रखेंगे। और वैसे भी चिंगी और शिजोई तो विंग का वैसे भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो वो वहाँ जाने लगता है। लेकिन वो अपनी मदर को साफ कह देता है कि मिंग्याओ यहाँ नहीं रहेगा, वो अपना ध्यान खुद रख लेगा या उसके सर्वेंट रख लेंगे। अगर आपको ज़्यादा फिक्र ना हो तो अंकल उसके साथ यहाँ पे रहेंगे। अंकल भी यानी लान कुरैन भी इस चीज़ पे अग्री हो जाते हैं। उन्हें भी पता है कि वांग जी ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि वांग जी भी जानता है कि लोग और उसकी मदर मिंग्याओ को हमेशा उसके क्लोज लाने की कोशिश करते हैं, और अंकल भी ये चीज़ जानते हैं कि क्यों मैडम लैन ऐसा कह रही थी। इसलिए वो भी वांग जी का ध्यान रखने के लिए वहाँ रुक जाते हैं। मैडम लैन भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर नहीं पाती हैं, लेकिन वो विंग को वहाँ से लेके चले जाती है।
विंग को जब मॉर्निंग में होश आता है तो वो देखता है कि वो आज अपनी जिंशी में नहीं बल्कि कहीं और है, और वो उसके पास मतलब एक साइड पे जिंगी सोया हुआ है और दूसरी साइड पे सिजोई लेटा हुआ है। यानी विंग जिंगी और सिजोई के ही रूम में था। विंग को ये समझ गया कि वो शायद आज जेंटल हाउस में है। वो यहाँ पे भी कई बार जिंगी और सिजोई के साथ आता है तो उस जगह को पहचानता भी है। वो धीरे से जब उठता है तो एकदम से उसके साइड में बैठा हुआ जिंगी और सिजोई जग जाते हैं। वो दोनों एक साथ उसे पहले पानी देते हैं और जिंगी तो उस पर गुस्सा भी करना शुरू कर दिया। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम्हें 3000 रूल्स याद नहीं हुए क्या अब तक? कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है, उसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में वो रूल्स घुसे नहीं है क्या? तुम्हें पता है उन रूल्स में एक रूल ये भी है कि अगर आप बीमार हो तो आपको आपकी पनिशमेंट नहीं दी जाती। जब तुम बीमार थे तो तुमने बोला क्यों नहीं किसी को? चुपचाप से क्यों पनिशमेंट में बैठ गए? क्या हालत कर दी तुमने अपनी? देखो तुम्हारे घुटने भी कितने ज्यादा सूज गए और तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा फीवर में तप रही थी। शुक्र है कि हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। अगर हम लोगों में से कुछ और थोड़ा टाइम हो जाता तो तुम ठंड में वहाँ पे पता नहीं भगवान के पास ही पहुँच जाते। जिंगी गुस्से में चीखता हुआ विंग पे बोल रहा है। वहीं विंग जो बहुत ज्यादा अपसेट है, उसे भी कोई पनिशमेंट लेने का शौक नहीं है। उसे बहुत दुख हो रहा था पूरा दिन। वो उम्मीद कर रहा था लंजा उसके पास आएगा। उसे नहीं पता था कि लंजा को नहीं पता कि उसे पनिशमेंट मिली है। उसे लग रहा था लंजा को पता है और लंजा उसके पास नहीं आया। हाँ, ऐसी ही तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। आधी बातें कोई आप नहीं जानते और खुद से कोई बातें जो सोचने लगते हो। जो कहते हैं ना ओवर थिंकिंग करना, वो ही आज विंग ने करी। विंग को लगा कि लंजा उससे नाराज है और लंजा उससे पूरा दिन मिलने नहीं आया। वो बीमारी में वहाँ बैठा रहा ये सोच के कि उसका लंजा अब तो आएगा। उसका शरीर भी बहुत दर्द हो रहा था और उसे ये रूल्स याद भी थे, लेकिन वो सिर्फ यही देखना चाहता था कि क्या लंजा एक बार उसे मिलने आएगा, क्या लंजा एक बार उसके पास आएगा। उसका वो अल्फा जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसका हस्बैंड, क्या उसे एक बार देखने आएगा उसकी पनिशमेंट के पास। लेकिन वांगजी का वहाँ नहीं आना उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया। और आज वो ही हर्ट जो वो कल हुआ है उसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये प्यारा सा क्यूट सा जिंगी और शिजोई का दोस्त जब ऐसे जोर जोर से रोने लगता है तो शिजोई और जिंगी दोनों परेशान हो जाते हैं। शिजोई तो जल्दी से विंग को गले लगा के उसे चुप करवाने लगता है और गुस्से में जिंगी को घूरने लगता है। क्यों डांट रहे हो तुम उसे? वो बीमार है ना, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? गुस्सा करते हुए बोलता भी है। अब जिंगी भी सोचता है कि उसने शायद ज़्यादा बोल दिया। वो प्यार से मतलब विंग को चुप करवाने लगता है और बोलता है, अरे तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कोई तुम्हें डांटा इसलिए थोड़ी डांटा था, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी ना। तुम प्लीज़ मत रो। देखो तुम ऐसे रोगे तो गगा को हम पे गुस्सा करेंगे। प्लीज़ मत रो। इस बात पे विंग अब पहले अपने आंसू पूछता है और बोलता है, कोई तुम पे गुस्सा नहीं करेगा। तुम्हारे गगा को मेरी कोई फिक्र नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो कल मुझसे मिलने आते, पर वो कल मुझसे मिलने नहीं आए। और आज भी देखो मैं यहाँ हूँ, मैं अपने जिंशी में नहीं हूँ। वो सचमुच मुझसे बहुत गुस्सा है ना। अब विंग को ऐसी बात करते देख के जिंगी और शिजोई विंग को थोड़ा शांत करते हैं और समझाने की ट्राई भी करते हैं। तुम गलत सोच रहे हो, गगा को तुम्हारी फिक्र है। गगा तुमसे मिलने ही आए थे शाम को और वो ही तुम्हें लेकर जिंशी में गए थे। तुम्हें पता है पहली बार गगा ने ना बड़ों की सोची ना किसी की सोची। बीमारी में ही वो तुम्हें खुद अपनी गोदी में लेकर वहाँ पहुँचे थे। वही उन्होंने तुम्हें किसी और को टच भी नहीं करने दिया था। तुम ऐसे मत सोचो, गगा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और तुम्हारी बहुत केयर भी करते हैं। नहीं, तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, मेरा मन रखने की बात कर रहे हो। अगर वो मेरी फिक्र करते तो पूरे दिन में एक बार क्यों नहीं आए मेरे पास? अब जिंगी फिर से विंग पे हल्का सा ना चाहते हुए गुस्सा करते बोलता है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम लैंड क्लैन के लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं और हम कोई तुमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, गगा ही थे जो तुम्हें लेकर जिंशी आए थे। और हाँ, तुम जिंशी से यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारा हम लोग ध्यान रख सके। गगा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी तो ध्यान वो कैसे रखते? अब विंग चुपचाप रहता है क्योंकि उसे अब आर्गुमेंट नहीं करनी। ये लोग हैं तो वांगजी के ही भाई ना, तो वांगजी का ही साइड लेंगे। विंग यही सोच के चुप बैठता है और एकदम से रूम का मतलब जिंगी और शिजोई के रूम का डोर ओपन होता है तो सामने मैडम लैन कुछ सर्वेंट्स के साथ एंट्री कर रही है। ट्रे में शायद ब्रेकफास्ट है
और मेडिसिन हर्बल मतलब हर्ब्स भी हैं। अब विंग उन्हें देखकर थोड़ा सीधा बैठ जाता है। अब मैडम लैन पहले विंग के पास आती है और आराम से बहुत शांति से उससे पूछते हैं कैसा है वो, और फिर उसे खाने के लिए और हर खाने का भी ऑर्डर देती है। विंग शायद बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि उसे लग रहा है उसका रंजा उसके पास नहीं आया, उसका अल्फा का उसकी फिक्र नहीं है, इसलिए वो चुपचाप से वो खा लेता है। विंग यहाँ पे 4-5 दिन तक रहता है और इस बीच में वांग जी कोई 1-2 बार विंग से मिलने भी आता है, लेकिन विंग उससे कोई बात नहीं करता, चुप रहता है। विंग को लग रहा है कि वांग जी उसे प्यार है नहीं करता, शायद सिर्फ एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभा रहा है, क्योंकि उसने एक बार भी विंग को वापस जिनशी में जाने के लिए नहीं बोला। वो नहीं जानता कि वांग जी यहाँ पे कई बार आया है और हर बार अपनी मदर से आर्ग्यूमेंट भी करता है विंग को वापस जिनशी ले जाने के लिए, लेकिन उसकी मदर गुस्से में उसे मना कर देती है, ये बोल के कि विंग का ध्यान वो खुद रखेंगी और वो अपना ध्यान रखे, क्योंकि उसका ठीक रहना ज़्यादा ज़रूरी है। उनके सेक्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वांग जी के ऊपर है और वांग जी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी भी है। और इतना ही नहीं, वो बार बार वांग जी को ये बोल के भी मना कर रही हैं कि वो अब विंग को खुद ट्रेन करेंगी, विंग को अच्छे से लैंड क्लैन के बारे में समझाएंगी। वो इतने टाइम से वांग जी के साथ था, लेकिन उसके बावजूद भी वांग जी उसे सही से सेक्टर के रूल नहीं समझा पाया, सही से कैसे बिहेव करना नहीं समझा पाया। वांग जी को उसकी मदर एक और नया मतलब एक तरह से वो बोल के क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथी कार्ड खेल कर भी विंग को वहाँ से नहीं ले जाने दे रही, ये बोल के कि विंग ने उसकी मदर की भी बहुत बेइज्जती की थी, उनसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किया था, उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी मदर ने उसे कोई इस चीज़ की पनिशमेंट नहीं दी थी। लैंड क्लैन रूल के हिसाब से वो उन्हें पनिशमेंट दे सकती थी, उन्होंने विंग को जो पनिशमेंट दी थी वो भी अब कैंसिल कर दी है विंग की भलाई के लिए सोच के। वो विंग की कोई दुश्मन नहीं है, बस विंग के बारे में सोच रही है, क्योंकि फ्यूचर में वो लैंड फॉरेन बनेगा तो वो विंग को एक अच्छा पर्सन बनाना चाहती हैं। कोई भी लैंड फॉरेन के ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठाए, वो यही चाहती हैं। इस तरह की बातों से वो विंग को अपने पास साथ जिनशी ले जाने से रोक रही हैं। वो एक साइड से तो निशाने कर रही हैं, वो एक तरफ से विंग की केयर दिखा रही हैं और दूसरी तरफ से विंग और वांग जी को दूर भी कर रही हैं। वो जानती हैं कि विंग इस समय वांग जी से नाराज़ है, क्योंकि जिनशी से जब वो जिंगी और शिजोई से बात कर रहा था तब उन्होंने ये चीज़ सुन ली थी, और तभी उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ा के ही रखती है। अगर विंग के दिमाग में एक बार ये आ गई है कि उसका अल्फा उसका केयर नहीं करता, तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगी। वो विंग को यहीं जिनशी में वो जेंटल हाउस में रख के उसे और उसकी वांग जी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती रहेंगी। विंग शांति बिल्कुल शांत हो गया है, वो पहले की तरह ना ही चहक रहा है, ना ही नॉन स्टॉप बोल रहा है, ना ही वांग जी को उस तरह से बच्चों की तरह पैम्पर होता ना कि बच्चों की तरह नखरे करना जिससे लोग आपको पैम्पर करें, वैसा कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांत हो गया। ये जेंटल हाउस वाला विंग वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसे तो अपना वो प्यारा सा क्यूट सा शरारत करने वाला बड़बड़ करने वाला हर बात पे विंग से वांग जी से अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करने वाला विंग ज़्यादा पसंद था। ये शांत विंग उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वो यहाँ पे विंग को देखने आता है, उसके साथ कई बार डिनर या ब्रेकफास्ट भी करता है, लेकिन उस बीच में भी वो बिल्कुल शांत रहता है। एक तो इन्हें कभी अकेले मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा, कभी इनके साथ मैडम लैन रहती हैं, कभी मैडम मिंग रहती हैं, मिंग्याओ रहता है, जिंगी शिजुई रहते हैं, कोई ना कोई तो इनके आसपास में रहता ही है। वो अकेले क्वालिटी टाइम तो इन दोनों को बेचारों को मिल नहीं रहा, जिससे अब विंग भी तो विंग तो गुस्सा है इसलिए नहीं कुछ रिएक्ट कर रहा और वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। वहीं वांग जी और विंग की इस हालत को देख के कुरैन भी कुछ चीज़ समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है इन दोनों के बीच में, क्योंकि वांग जी का भी फेस अब जो सबके लिए तो स्टोन फेस है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी फैमिली तो उसकी फीलिंग समझ पाती है। कुरैन भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वांग जी विंग को लेकर अपसेट है। वहीं विंग भी अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, उस क्लास में शांत बैठा रहता है, पहले की तरह टीचर्स से कोई डिस्कशन नहीं करता और शांति से बिल्कुल चुपचाप क्लासेस कर रहा है। इस चीज़ का भी उन्हें फ़र्क पड़ रहा है। आज उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए विंग को अपने पास बुलाया है। कुरैन के पास विंग बड़े आराम से पहुंचता है, उनसे बो करता है और मिलता है। वहीं कुरैन विंग को अकेले में मिलते हैं और बोलते हैं कि वो जानते हैं
कि वो अभी छोटा है और जैसा हम लोग उनके लिए विंग के लिए सोच रहे हैं विंग सब चीज़ें वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन आज वो विंग की मर्जी जानना चाहते हैं, क्या विंग सचमुच में ये क्लासेस करना चाहता है जो क्लासेस उसे दी जा रही हैं। विंग के टैलेंट के बारे में वो पहले से जानते हैं, क्योंकि वो विंग मतलब एक तो जैन फैमिया से बात भी कर चुके थे कि विंग को कल्टीवेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आज वो विंग की पसंद की क्लास जानना चाहते हैं। ये भी लैंग क्लैन का एक रूल ही है, जिस इंसान को जिस चीज़ में रुचि हो और वो चीज़ सीखना चाहे तो कोई उसे रोकेगा नहीं। विंग की रुचि जानना चाहते हैं वो, इसलिए विंग आज अपने मन की बात अपने अंकल को बता देते हैं। वो बता देते हैं कि उसे ये क्लासेस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही और वो ये कर रहा है क्योंकि वो लैंड फॉरम है और मैडम लैंड ने रोज़ उसे अब वहाँ पे जेंटर हाउस में इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती रहती है, बात बात पे कंपैरिजन करती रहती है कि मिंग्याओ को देखो, मिंग्याओ को देखे, जो बात उसे भी हर्ट करती है। जो कभी मैडम लैंड के साथ उनके इन लॉज कर रहे थे, आजकल मैडम लैंड सेम चीज़ हमारे विंग के साथ कर रही हैं। बात बात पे विंग की मिंग्याओ से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए बेचारा विंग शांति से ही क्लासेस ले रहा था। लेकिन आज जब उसे मौका मिला तो वो या मैडम लैंड तो है नहीं कि वो गुस्सा करता रहे, मन में नेगेटिविटी भरता रहे और कुछ करने का सोचे ही ना। वो वीवूशियन है, इसलिए वो सॉल्यूशन ही सोचता है। ठीक है, वो मिंग्याओ की तरह एक आइडियल ओमेगा तो नहीं बन सकता, लेकिन जिन चीज़ों में वो अच्छा है, जिन चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, वो चीज़ें तो वो अच्छे से कर सकता है जो मिंग्याओ भी नहीं कर सकता। जैसे एक ग्रेट कल्टीवेटर बनना, जो विंग बनना चाहता था, जो वो जिसमें उसका इंटरेस्ट भी है। उसे तालिस्मान क्लासेस लेनी है, उसे और ज़्यादा अपनी स्वॉर्डमैनशिप का इम्प्रूव करना है। उसे बहुत कम एज से, शायद जब जंचा तो विंग से एक्चुअली इस स्टोरी में जंचा विंग से करीबन 10 साल बड़ा था, यानी विंग जब 17 साल का है तो अभी जंचा 27 ईयर ओल्ड था। तो जंचा जब 10 साल या 12 साल का तलवारबाजी सीखना शुरू किया था, तो विंग जब 5 साल 6 साल का था तब से ही तलवारबाजी सीख गया था। इन शॉर्ट वो बहुत कम एज से तलवार चलाना जानता है, तो उसकी शॉर्टमैनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। जो वो समझता है, जब कुरैन से वो अपने मन की सारी बातें बताता है कि उसे ग्रेट कल्टीवेटर बनने का मन है, उसे तालिस्मान वाली क्लासेस भी लेनी है, उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो अंकल कुरैन इस बात पे स्माइल के साथ अग्री होते हैं और कहते हैं वो जल्दी इस बारे में सबसे बात करके उसके लिए उसकी पसंद की क्लासेस अरेंज करेंगे। विंग को बहुत खुशी होती है कि फाइनली उसे आज़ादी मिल रही है और अजीब से इरिटेटेड टीचर्स और उन अजीब सी क्लासेस में बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग, ये एक अच्छी चीज़ है। लोगों को इनमें इंटरेस्ट होता है तो वो सीखते हैं, पर विंग नहीं है। अब बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिन्हें एक स्पोर्ट्स में अच्छा होती हैं, तो क्या उनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती नहीं तुम लड़कियां हो, नहीं तुम तो यही वाली क्लासेस लो करते हैं, तो क्या अच्छा होता? नहीं ना। तो जिस इंसान का जिसमें इंटरेस्ट है, अगर वो उसी पे मेहनत करेगा तो वो उसके लिए भी अच्छा होगा और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा होगा। यही सोच के कुरैन डिसीजन ले रहे हैं। कुरैन आप अपने सीनियर से भी इस बारे में बात करते हैं। वांग जी के सामने ही ये बात होती है, तो वांग जी को थोड़ा शौक लगता है, क्योंकि वांग जी जो बात विंग ने एक तरह से कुरैन से करी, वो वांग जी से क्यों नहीं करी? वो क्यों वांग जी को क्यों नहीं बोल पाया विंग कि उसे उन क्लासेस से ज़्यादा इन सारी क्लासेस में इंटरेस्ट है? शायद वांग जी और विंग के बीच में जो छोटा सा रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा था, ऑब्वियसली एक अजीब सी अरेंज मैरिज है, दोनों को एक दूसरे को समझने में टाइम तो लगेगा। अब 1 महीने में ऐसा तो नहीं था कि वांग जी भी पूरी तरह से विंग के साथ ओपन होकर से ज़्यादा बातें करता, उस पर बेचारे पे टाइम भी कम होता था, इतनी सारी उसके ऊपर सेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो विंग के साथ उतना शुरू में टाइम भी नहीं बिता पाता था। और अब तो काफ़ी दिनों से वैसे भी विंग और वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि विंग उसे बता ही नहीं पाया ये बात। लेकिन इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं वांग जी मन में अपसेट होता है कि विंग ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई। कहते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ अ बैड थिंग, वही चीज़ हो रही है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही जा रही है इन दोनों के बीच में। विंग को लगता है वांग जी उसे केयर नहीं करता, बस वो इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बंधा है। और वांग जी के मन में भी अब आज यही बात आती है, क्या विंग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता? विंग उसे ये बात खुद बोलता, लेकिन वो सब लोगों के साथ विंग का ही सपोर्ट करता है। तो सब लोगों के सामने अपने अंकल को सपोर्ट करके विंग की अगर उस क्लास में इंटरेस्ट नहीं है तो उस क्लास में ना रख के उसे अल्फ़ा क्लास में जाने की परमिशन दे देता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो एक लैंड सेक्ट लीडर ले रहा है, क्योंकि लैंड क्लैन में पहली बार शायद ऐसा होगा कि एक ओमेगा अल्फाज की क्लासेस में जाएगा, और ये कोई और नहीं बल्कि उनकी फ्यूचर लैंड फॉर्म कर रहा है। ये भी एक तरह से शौक था,
लेकिन सब लोग, जैसे मैंने कहा, ये भी एक लैन क्लैन का रूल है कि जो इंसान किसी चीज़ को सीखना चाहता है उसे रोका ना जाए, इसलिए ये लोग भी इस चीज़ में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते। अब तक किसी ओमेगा ने इस चीज़ का इंटरेस्ट ही नहीं शो किया होगा। विंग ने खुल के अपने मन की बात कही, खुल के कहा कि उसे कल्टीवेशन सीखनी है, उसे शॉर्टमैन से सीखनी है, उसे तालिस्मान वाली क्लासेस लेनी है, इन शॉर्ट अल्फा वाली क्लासेस लेनी है। तो वो लोग भी उस चीज़ का सपोर्ट करते हैं। विंग को जब ये खुशखबरी मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिंगी और सिजोई भी बहुत शॉक हो जाते हैं कि उनका प्यारा सा क्यूट सा दोस्त यानी हमारा विंग इस तरीके से कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है। वो लोग भी उसमें विंग के मतलब एक्साइटेड होके उसकी नई क्लासेस के लिए खुश होते हैं। वहीं मैडम लैन को इस चीज़ से बहुत शौक लगता है कि विंग की ये इस टाइप की क्लासेस हो रही है। वो बाद में इस चीज़ का एक बहुत बड़ा इशू भी बनाती है। वो बहुत सारे जो सीनियर्स ओमेगा हैं उन लोगों को इकट्ठा करके ये चीज़ बोलती है कि ये लैन फायरम की इमेज के लिए सही होगा या नहीं होगा। लेकिन उस समय भी कुरैन और वांग जी मिलकर विंग का सपोर्ट करते हैं। विंग को नहीं पता कि किस तरीके से उसका अल्फा उसके लिए ही स्टैंड ले रहा है। असलियत में कुरैन तो सिर्फ विंग के इच्छा जानी है, सारी फाइट करना, विंग के लिए इस क्लासेस को करवाना, विंग के ये क्लासेस कोई ना रोके, उस चीज़ के लिए सबको मतलब एक तरह से अलाउ करवाना और परमिशन लेना, सब लोगों के सामने विंग का स्टैंड, ये सब वांग जी ले रहा है, जिससे मैडम लैन को गुस्सा बहुत आ रहा है। लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पा रही हैं क्योंकि उनके हाथ में ये डिसीजन नहीं है। एक तो वो सेक्ट लीडर है वांग जी, तो वांग जी के हाथ में ये डिसीजन है, और दूसरा वो विंग का हस्बैंड है। तो अगर उसका हस्बैंड उस अपनी वाइफ के लिए कुछ करना चाहता है तो कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये भी लैन क्लैन का रूल है, इसलिए लोग कुछ ज़्यादा कह नहीं पा रहे हैं। विंग की क्लासेस स्टार्ट होती है। आज विंग बहुत एक्साइटेड है। आज उन बड़ी सी बोरिंग सी क्लासेस के से हटके आज विंग दूसरी क्लास में जा रहा है, जो क्लास खुद लैन कुरैन लेते हैं। लैन कुरैन को अधिकतर लोग मास्टर लैन के नाम से एड्रेस करते हैं। वहीं विंग उन्हें सूफू ही बोलता है, जो वांग जी बोलता है। विंग वहाँ पे जाता है तो देखता है बहुत सारे अल्फा हैं, और अल्फा की क्लासेस में सिर्फ लैन क्लैन के ही अल्फा नहीं हैं बल्कि दूसरे सेक्ट के भी हैं, जैसे कि मो सेक्ट के भी हैं और सू सेक्ट के भी हैं। इस तरीके से 2-3 सेक्ट के अल्फा हैं। जब यहाँ पे विंग एंट्री करता है तो बहुत सारे अल्फा विंग को यहाँ देख के शॉक हो जाते, क्योंकि विंग एक ओमेगा है जो अल्फा के साथ क्लासेस ले रहा है। ऊपर से विंग इन सबसे एज में छोटा भी है और बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। बहुत सारे अल्फा की नज़र तो विंग के ऊपर से हट ही नहीं रही है। विंग बड़े आराम से सबसे आगे जहाँ पे लैन कुरैन बैठे हैं उनके पास में जाके ही बैठ जाता है। विंग ने वाइट रंग के ही हानफू पहने हुए हैं और उसके सर पे एक फोरहेड रिबन भी है, तो सबको लगता है कि वो लैन क्लैन का ही कोई ओमेगा है। अभी विंग और वांग जी की शादी की वो बड़ी सेरेमनी हुई नहीं है और आज का पार्टी यहीं रुकता है।